हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। तो इस चैप्टर में जो इस वीडियो में हम ले रहे हैं वो है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। तो जो फर्स्ट पार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर मेड थिन एंड इज लाइटली डोप्ड। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो बना होता है, कितने पार्ट से बना होता है और क्या उनका फंक्शन होता है। तो ट्रांजिस्टर को हम क्या करते हैं, अगर हम एन पी एन और पी एन दोनों की बात करते हैं अगर, तो एन पी एन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं हम पहले। तो ट्रांजिस्टर बना होता है हमारा 3 पार्ट से। फर्स्ट इमिटर सेक्शन होता है, फिर बीच में बेस होता है और ये वाला सेक्शन जो है दिस इज कलेक्टर सेक्शन। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। इमिटर है, बेस है और कलेक्टर है। इमिटर सेक्शन अपने टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग इमिट करता है मेजॉरिटी चार्जेस को। जैसे इस केस में हमने एनपीएन लिया है, तो एनपीएन में इस केस में जो मेजॉरिटी चार्ज होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन्स। पीएन की बात करते हैं तो इमिट कहाँ से हो रहा है और कलेक्ट कहाँ पे हो रहा है, इधर कलेक्ट हो रहा है। तो जो इमिटर होगा, इमिटर पार्ट जो मेजॉरिटी इसमें कैरियर होंगे वो होंगे होल्स। ठीक है, तो बस यही है इसमें। अब इसके बीच में आता है कि इमिटर और कलेक्टर, इन दोनों के बीच में एक ये छोटा सा सेक्शन है विच वी कॉल बेस। तो ये बेस है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि बेस थिन क्यों होता है और लाइटली डोप्ड क्यों होता है। तो इन जनरल अगर हम देखें तो ये क्योंकि इन दोनों का जंक्शन है, इन दोनों का पार्ट है, तो ये थिन और लाइटली डोप्ड इसलिए होना चाहिए कि ईजिली यहाँ से जो भी इमिट हो रहा है वो यहाँ पे कलेक्ट हो सके। तो फिजिक्स के टर्म में, आपके आंसर के टर्म में हमको कैसे लिखना है ये, आप इसको ऐसे लिखोगे। एंड यस, एक और चीज़ है इसमें, जो इमिटर करंट मतलब जो यहाँ से और इस डायरेक्शन में जा रहा है कलेक्टर की, उसको हम कहते हैं आई ई। बेस करंट को हम कहते हैं आई बी और कलेक्टर करंट को हम कहते हैं आई सी। तो क्या करें कि आई सी इंक्रीज हो जाए, ये दोनों चीज़ हमको करनी होती हैं बेस के लिए। तो आई सी इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू देगा हमको। तो थिन बेस क्यों रखना है, पहले आपने ये लिखना है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो थिन बेस होता है क्योंकि मेजोरिटी चार्ज करियर्स, जो कि यहाँ पे आप मेंशन भी करेंगे, जो कि एनपीएन के केस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, पीएनपी के केस में होल्स हैं। तो मेजोरिटी चार्ज करियर्स कमिंग फ्रॉम इमिटर रीचेज ईजिली टू कलेक्टर, और जो कलेक्टर करंट होता है बिकम्स नियरली इक्वल टू, वो नियरली इक्वल हो जाता है 95% तक यहाँ पे कलेक्ट होगा वो करंट इमिटर वाला। अब लाइटली डोप्ड क्यों इसको होना है, तो डोपिंग हमने पढ़ा हुआ है। डोपिंग क्या होता है सेमीकंडक्टर्स की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की हम डोप करते हैं पी एन एन टाइप बनाने के लिए, मतलब उसकी जो करंट कंडक्शन की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, या उसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल कर सकते हैं हम इन दैट वे। तो अब ये जो बेस है इसको लाइटली डोप्ड करते हैं, हाईली डोप्ड नहीं करेंगे। तो लाइटली डोप्ड हम इसको क्यों करते हैं, अब आप देखो कि अगर यहाँ पे ये हाईली डोप्ड होगा, सपोज ये पी वाला एन पी एन की बात कर रहे हैं, तो अगर पी हाईली डोप्ड होता है मतलब ये बहुत सारे होल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। अगर ये होल्स क्रिएट हो रहे हैं तो यहाँ से इमिटर, अब ये तो एन टाइप है ना, इमिटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भेज रहा है इधर, तो इलेक्ट्रॉन होल्स में डिफ्यूज होगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से पास होके यहाँ जाना, ये टफ हो जाएगा, तो डिफ्यूज़न बढ़ जाएगा अगर इसको हम हाईली डोप्ड करते हैं। सेम वे अगर यहाँ से हम करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होल्स यहाँ से जा रहे हैं, और ये नेगेटिव चार्ज अगर हाईली डोप्ड है तो बहुत सारा नेगेटिव यहाँ पे भी रहेंगे, तो अगेन ये डिफ्यूज़ होगा करंट, और ये इधर कैरी करना, मतलब जो हमको आई सी है वो कम मिलेगा। तो ये रीज़न है इसका। लाइटली डोप्ड आप लिखेंगे सो दैट डिप्लेशन रीजन रिमेन्स थिन एंड मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। वी गेट 95% मेजोरिटी करियर्स इन कलेक्टर रीजन। और मेन रीज़न ये है, ये वाली लाइन पहले लिख देना आपकी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन केस ऑफ एन पी एन, और यहाँ पे आप दूसरा केस भी लिख सकते हो, इन केस ऑफ पी एन पी होल्स डिफ्यूजेज इन बेस बिकम्स लेस। ठीक है, अगर हम लाइटली डोप्ड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेज इन बेस बिकम्स लेस, लेस होंगे, और ये हमको अच्छे से टाइम प्रोवाइड करेगा कैरी करने के लिए। अगर पीएनपी का केस है तो होल्स डिफ्यूजेज इन बेस बिकम्स लेस, लेस डिफ्यूजन होगा, लेस डिफ्यूजन इन बेस लिख देंगे यहाँ पे, बेस हेंस increases efficiency। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आता है जेनर डायोड, ये रिड्यूस्ड पोर्शन है तो इसको हम छोड़ देते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है ऑन विच फैक्टर्स डज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय अ एलईडी डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करती है? एलईडी जिस कलर की वेवलेंथ इमिट कर रही है, जिस कलर का लाइट इमिट कर रही है, जैसे अगर वो रेड लाइट कर रही है, येलो लाइट कर रही है, ग्रीन लाइट कर रही है, ब्लू लाइट कर रही है, या कोई भी लाइट इमिट नहीं करती है, तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो बस आपको ये याद रखना है कि वो एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है, जिसको कि हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कितना एनर्जी गैप है। तो उसको लिखना कैसे है? ये लिखेंगे इसको कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड एंड इट्स कलर्स, कौन सा कलर की लाइट इमिट कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप ऑफ द मटेरियल फॉर्मिंग द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जिस मटेरियल से बन रहा है, मतलब वो हमारा एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनिक से बन रहा है, या गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड से बन रहा है, या वो हमारा एल्युमिनियम गैलियम फॉस्फाइड के अलावा अगर वो जिंक सेलेनाइड से बन रहा है, तो अलग अलग, जैसे जिंक सेलेनाइड कॉम्बिनेशन हमको ब्लू लाइट देता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, ये कॉम्बिनेशन रेड और येलो लाइट देगा। सेम वे एल्युमिनियम अगर कर देते हैं हम इसको एल्युमिनियम गैलियम फॉस्फाइड, तो वो रेड और ग्रीन लाइट देते हैं। तो अलग अलग लाइट का इमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं पीएन जंक्शन के लिए। तो ये इसका आंसर है। आगे भी लिख सकते हैं इसको। और नॉर्मल डायोड जो कि सिर्फ सिलिकॉन और जिंक मटेरियल से बना है, वो इनविजिबल आईआर रेडिएशन इमिट करता है। विजिबल करेगा इमिट इन कॉम्बिनेशन में जो मैंने अभी बताया। द मटेरियल्स यूज्ड एलईडी, अगर उसका बैंड गैप एनर्जी विजिबल लाइट के को करस्पॉन्ड करती है, विजिबल लाइट में फॉल, विजिबल लाइट रीजन में अगर वो वेवलेंथ फॉल होती हैं, तो अकॉर्डिंगली वो मींस कौन सा कितना उसका नंबर ऑफ वेवलेंथ है, उस पर डिपेंड करेगा लाइट का। तो ये एक एग्जांपल लर्न कर सकते हो, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, ये रेड और येलो इमिट करती है। ये फार्मूला भी इसको थोड़ा और हमको इसको प्रॉपर बनाने के फार्मूला भी लिख सकते हैं कि जो वेवलेंथ का फार्मूला होगा वो हमारा होगा प्लैंक कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय ईजी। अब ये ईजी क्या है? ईजी है एनर्जी गैप ऑफ द मटेरियल फॉर्मिंग पीएन जंक्शन। तो ये एनर्जी गैप ईजी यूज़ करते हैं। तो ये वाला हमारा लैम्डा की वैल्यू आएगी। इन सबको कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली वो जिस भी स्पेक्ट्रम रीजन में फॉल होता है उस कलर का वो वाला कलर वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इमिशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं, इमिट कर रहा है तो इमिशन स्पेक्ट्रम में। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई शुड अ फोटो डायोड बी ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड मोड। अगेन मार्क करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटो डायोड को हम क्यों लेते हैं, रिवर्स बायस्ड मोड में ही क्यों लेते हैं इसको? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसका काम क्या है, फोटो डायोड है क्या। तो फोटो डायोड एक हमारा डिवाइस है जो कि लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ये क्या कर रहा है? लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब जो हमारा इनपुट है, इनपुट क्या है? लाइट है। ठीक है, तो जब इनपुट हमारी लाइट है और इसने कन्वर्ट करना है इसको इलेक्ट्रिक करंट में, तो इनपुट लाइट है, मतलब कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए जहाँ पे हमको जितना ज़्यादा इनपुट मिलेगा अकॉर्डिंगली वो आउटपुट उतना ज़्यादा प्रोवाइड करेगा हमको। तो यही होता है फोटो डायोड में। तो इसको पहले समझते हैं डायग्राम से। ये डायग्राम आप कॉपी करेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल फोटो डायोड है पीएन। ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, ये डिप्लेशन लेयर है। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं इसमें कि डिप्लेशन लेयर क्या है, इसमें ये ज़्यादा ब्रॉड है। तो डिप्लेशन लेयर इसमें क्या होगी? ये ब्रॉडर होगी इन जो जनरल कंपैरिजन है उसमें। तो डिप्लेशन लेयर ब्रॉडर होगी। क्यों ब्रॉडर है? क्योंकि ये रिसीव कर रही है लाइट, और लाइट क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको? एनर्जी, फोटॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जो फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं इस रीजन में, तो वो क्या करेंगे? वो इस जो ये वाला जो रीजन है हमारा, इस रीजन में जिस भी मटेरियल का ये जंक्शन बना हुआ है, वो उस जंक्शन से क्या करेगा? वो इस जंक्शन से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट करेगा। वो क्या कर रहा है? होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जनरेट करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जनरेट करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होंगे ये अकॉर्डिंगली अपने अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। अभी जैसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये पॉजिटिव साइड है। ये यहाँ सारे डिप्लेशन लेयर बना है, इधर एन की साइड में पॉजिटिव कलेक्ट हो जाएंगे, पी की साइड में नेगेटिव कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसने क्या करना है? नेगेटिव ने इसकी तरफ जाएगा एंड स्लोली, क्योंकि रिवर्स्ड बायस्ड है, तो यहाँ पे इसको जो कनेक्ट किया हुआ है हमने पॉजिटिव साइड से किया है और इसको नेगेटिव साइड से किया है। तो वैसे भी ये एक इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है पुश एक्सपीरियंस करेगा। और इस साइड में क्या होने वाला है? इस साइड में क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ से ये क्या करेंगे? इधर से फ्लो करेंगे। इसको ही हम फोटो करंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है हमारा करंट का, उस करंट को, क्योंकि बिकॉज ऑफ फोटॉन्स जनरेट हो रहा है ये करंट, तो इसको फोटो करंट कहते हैं। और इस केस में ये इंक्रीज होता है अगर जो फोटो डायोड का अरेंजमेंट है, अगर हम इसको रिवर्स बायस्ड मोड में रखते हैं, तो ये इंक्रीज हो गया, फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है।
तो ये फ्लो ऑफ ये ऐसे रहेगा, करंट का फ्लो ऐसे रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात कर रहे हैं, ये उसका फ्लो है। तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके ईजी रहेगा लर्न करना। लिखना कैसे इसमें, व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ी है केमिस्ट्री में, ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन अ डायोड, इट फॉर्म्स ऑन इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाता है वो इन द डिप्लेशन रीजन। यही करते हैं एक्चुअल में काम। दीज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड, और यही फोटो करंट जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आएगा कि जो चार्ज कैरियर्स टू अपोजिट इलेक्ट्रोड कम्स फ्रॉम द बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहे हैं, ये डिप्लेशन रीजन से आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं ये, क्योंकि ये फोटॉन्स उनको पुश प्रोवाइड कर रहा है, ये उस रीजन के मटेरियल से होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट कर रहा है। द करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड विड्थ इंक्रीजेज इन केस ऑफ, क्योंकि हम रिवर्स बाइसिंग है इसमें, तो विड्थ क्या है, इंक्रीज है। और ये पॉइंट याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं कि इस सेटअप में जो चार्ज करंट जो फ्लो हो रहा है वो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर लार्ज है रिवर्स बाइसिंग के केस में, हैंस फोटोन क्रिएट मोर, ये खूब सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनाते हैं, और जितने ज़्यादा बनेंगे उतने हमारा जो करंट फ्लो होगा वो फोटो करंट ज़्यादा क्रिएट होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो विड्थ होगी वो स्मॉलर होगी, स्मॉलर विड्थ होगी तो फोटो करंट लेस बनेगा। देयरफॉर द फोटो करंट प्रोड्यूस्ड इन रिवर्स बायस इज ग्रेटर, और इसलिए हम ये वाला अरेंजमेंट लेते हैं। तो ये इसका रीज़न है। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ सोलर सेल। तो प्रिंसिपल भी अलग से क्वेश्चन आता है। तो प्रिंसिपल है इसका, सोलर सेल इज अ डिवाइस दैट डायरेक्टली कन्वर्ट्स, क्या कैसे कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू दी फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। दे कन्वर्ट सनलाइट इनटू डायरेक्ट डीसी करंट, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। यूजेस है इसके, तो यूजेस तो कॉमन है बहुत। ये पावर सप्लाई, रिमोट एरिया में पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, तो वो पावर से हम लाइट भी कर सकते हैं, या हाउस अप्लाइंसेस, बैटरी चार्ज करना, ये सब करते हैं सोलर सेल से। अभी सोलर सेल क्योंकि ज़्यादा एडवांस इसका यूज़ हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इसके यूज़ हो रहे हैं। जैसे पावर पैनल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े पावर पैनल्स टू चार्ज कार्स, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। इवन सोलर पैनल्स डिफरेंट हम टाइप ऑफ कन्वर्ट करके सप्लाई एनर्जी, ट्रैफिक सिग्नल्स, कम्युनिकेशन स्टेशंस, इनमें भी हम यूज़ करते हैं। और बहुत सारे अलग इक्विपमेंट्स हैं, एक जैसे जिसको हम लक्स मीटर कहते हैं, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करने के लिए भी काम आता है। तो ये सेकंड जो पार्ट था क्वेश्चन का, इसमें 5 क्वेश्चंस थे, तो ये कंप्लीट होते हैं। 3rd to 10th लेके मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू।